और बहुत बड़ी गंदगी राजस्थान में साफ होगी। राजस्थान में अगर कोई ट्रेंडिंग में चल रहा है तो वो है हनुमान बेनीवाल। अभी तहलका मचा रखा है सोशल मीडिया पे, कोई भी रील स्क्रॉल करते हैं तो हर रील हनुमान जी बेनीवाल की। ऐसा ही मुद्दे में आपने जो इतिहास रच दिया, ना तो राजस्थान में ऐसा कभी हुआ है और ना ही ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा भी। तो हनुमान जी बेनीवाल के इस मुद्दे पे काफ़ी लोग उनसे नाराज़ भी हैं, काफ़ी लोग खुश भी हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? मैं तमाम मेरे छोटे भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि एसआई भर्ती की जो जीत है हमारी, ये ऐतिहासिक जीत है और ये राजस्थान को नए परिवर्तन के पथ पर लेके जाएगी। और अब लोग ये कहेंगे राजस्थान में कि नहीं होने वाला कोई काम ही नहीं है। अगर राजस्थान का नौजवान चाले तो सड़कों पे सरकारों को झुका सकता है, इस कांग्रेस बीजेपी गठबंधन को भी तोड़ सकता है। तो एसआई भर्ती और आरपीसी पुनर्गठन की बात थी, हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी आरपीसी पे की, संजय सोते दोनों मेंबर पे, सरकार को कटघरे में खड़ा किया और भर्ती रद्द करके और दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं हो। ये कहा कि जब बाढ़ खेत को खाने लग जाए, जब घर का वेदी लंका डाए, आरपीसी के लिए इन शब्दों को हम उन पुनर्गठन की मांग कर रहे थे। और हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई, कल हमारी जीत है। इसके लिए मैं बधाई दूंगा राजस्थान के जवानों का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और तमाम मेरे छोटे भाइयों का और उन तमाम लोगों का जो कहीं न कहीं एसआई भर्ती को रद्द कराना चाहते थे। कोई पर्दे के पीछे था, कोई आगे था। और डॉक्टर साहब ने जो लड़ाई लड़ी वो इस सरकार आने के पहले की उनका 4 दिन का संघर्ष था, उसमें कोई दो राय नहीं। और एक दो जगह उन्होंने क्या होगा, लेकिन अब सड़क पे तो हनुमान बेनीवाल लड़ रहा था, ये पूरा देश जानता है। और लाखों लोग यहाँ इकट्ठे हुए, जेल ब्रो, गवर्नर, लोकसभा, ऑल पार्टी मीटिंग, और ये दबाव जो बना देश के अंदर दिल्ली की सरकार पे, उसी का परिणाम था कि ज़्यादा लोग जो चाहते हैं वही होता है। लोगों की दुआएं भी काम आती है। भर्ती रद्द हो गई और बहुत बड़ी गंदगी राजस्थान में साफ होगी जो 600 के रूप में आने वाली थी। और आरपीसी का पुनर्गठन होकर एक नया संदेश राजस्थान में जाएगा। अब जो भर्तियाँ बची हुई है, जहाँ गड़बड़ी है, उनके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि दोबारा उनकी भी जांच हो सही सिरे से। जैसे आपने डॉक्टर साहब का जिक्र किया, तो सोशल मीडिया पे भी ये बातें चल रही है, काफ़ी विरोध में काफ़ी पोस्टें आ रही है, वीडियोज़ आ रही हैं, सब विरोध में बना रहे हैं। आप उनके प्यार मोहब्बत में क्या बोलना चाहोगे? साहब तो भाई हैं बड़े अपने, और क्या बोलना हो जाता है। उनको आता है, गुस्सा आता है, और उनका गुस्सा बीजेपी नेताओं के खिलाफ है। और चूंकि 2 साल जनता पार्टी के लोगों ने जगमोहन जी को हरा दिया था, उससे वो काफी व्यथित है। और भी कई मामले इन मंत्रालय देकर बिठा दिया, बताओ इतने सीनियर आदमी को। हमारे तो उपराष्ट्रपति में भी कहा था कि अगर ये उम्मीदवार होते हैं तो मेरा वोट दे दूंगा, मैं एक आध और दिला दूंगा। राजस्थान से तो आते हैं कम से कम। लेकिन कल उन्होंने जो जिस भाषा का उपयोग किया, भाषा को लगाया, राजस्थान के किसी हनुमान जी सब के लिए लड़ते हैं। डॉक्टर साहब किस तरह की ऊंची भाषा हो गया उनका। वो फ्रस्ट्रेशन में थे लंबे समय से, और कल उन्होंने फ्रस्ट्रेशन निकाली, अब आराम से नींद ले रहे हो। चलो ठीक है, इस बार डॉक्टर साहब की तबीयत ठीक हो जाएगी कि भाई मैंने हनुमान को ये कह दिया, वो कह दिया। अब मेरे से बड़े आरोप मैंने भी लगाए कई, ऐसा नहीं मैंने नहीं लगाए। मैंने ये कहा कि आप जिस आंदोलन को कर रहे हो उसके बाद उसका नतीजा क्या बताओ मुझे, सोने वाला क्या हो, डीओएटी वाला। अखिल रड़ा पर जो आरोप लगे, सारी बात खुलासा करना चाहिए और खुलासा आपको करने चाहिए। ये राजस्थान की जनता चाहती है कि किरोड़ीलाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, घनश्याम तिवारी 18 में अगर एक रहते तो 50-55 सीट आती। ये एक नहीं रहे, ये चले गए, सब छोड़ गए, मैं अकेला ही लड़ता रहा, तो देखिए कमजोरी आ गई। 3 ही विधायक बने, 3 के 30 विधायक बनते, 50 बनते। गरीब का, असहाय का, पीड़ित का अगर कोई सहारा है तो सब लोग बोलते हैं हारे का सहारा हनुमान हमारा। तो उन प्यार मोहब्बत करने वाले युवाओं का क्या बोलना चाहोगे? हारे का सारा सालासर दरबार और खाटू श्याम हमारा। मैं तो हारे का सारा बच्चों के साथ खड़ा ही हूँ। हर वर्ग, हर समाज, जवान, किसान। दिल्ली में मेरा संघर्ष आप देख रहे हो, राजस्थान का सम्मान बढ़ाया हमने पूरे देश के अंदर। मोदी की सत्ता को ठोकर मारी किसानों के लिए, जवानों के लिए अग्निवीर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया और राजस्थान में प्रत्येक वर्ग और समाज को न्याय दिलाया। ऐसा दिन नहीं जब आरएलपी आंदोलन नहीं करती, ऐसा दिन नहीं जब हनुमान बेनीवाल जनता की भी सुनवाई नहीं करता और लोगों को राहत नहीं दिलाता। आगे भी इसी तरह, इसी स्पीड से हम लोग चलेंगे। मैंने अनिल जी चोपड़ा का एक इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी आपके लिए बहुत अच्छे शब्दों में आपके लिए सराहना की कि हनुमान जी बेनीवाल अगर किसी मुद्दे में आगे हैं तो हम उनके पीछे हैं। अनिल जीत जाता। अगर पायलट साहब और डॉक्टर साहब चाहते तो मेरी जयपुर में करा देते, 1 लाख वोट से जीतता। ये नहीं चाहते थे मैं यहाँ हूँ, क्रेडिट इनको मिल जाएगा, तो इस वजह से अनिल हार गया। आगे उसका भविष्य उज्जवल है, नौजवान है, बढ़ेगा आगे निश्चित। यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट जब वो लड़ रहा था तब मैंने उसका प्रचार किया। यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया, छात्र संघ चुनाव को लेकर कुछ आपके मुद्दे हैं? हमारे छात्र संघ चुनाव का तो मुद्दा हमारा ही था, कांग्रेस ने बंद किए, कांग्रेस वापस चली गई, बीजेपी भी सड़क पर नहीं, मैं ही लड़ता रहा राजस्थान में। अब ये तो खबर छपाने के लिए कि पानी की बौछार कर दो, पायलट साहब आ गए, गहलोत साहब आ गए,
डोटासरा जी आ गए कि देखो हमारे पास कोई मुद्दा नहीं तो क्या करें, छात्र संघ चुनाव कराओ, तुमने तो बंद कराए, ये बीजेपी ने कहा, तो विधायक परिषद संगठन है उनका। अरे भाई